चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी पड़ाव जहां पर हम करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसके लिए बेहद खास मेहमान रुंगटा सिक्योरिटीज़ के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हमारे साथ हमारे पहले दर्शक भी दरअसल जुड़ गए हैं। विशाल शाह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। विशाल जी। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए, आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपने हमें दे दिया है, जहां पर आपने लमसम भी इन्वेस्ट किया है और आपने एसआईपी के ज़रिए भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मुझे आपसे ये जानना है कि आपने ये अलग अलग पोर्टफोलियो क्यों बनाया है? मेरे पास ऐसा है कि अभी मेरा गोल है ना 4 इयर्स में मेरे 4 करोड़ रुपीस 8 to 10 इयर्स में मेरे को चाहिए। अभी मेरी 37 इयर्स की ओल्ड है। तो उसमें मैंने अभी 1.5 लाख हर ईयर में पीपीएफ में भी डालता हूँ, और 1.5 लाख मेरी 2 बेटी है अभी सुकन्या में। ठीक है, ओके। वो सवाल की डिटेल्स मेरे पास है जी, वो सवाल की डिटेल्स मेरे पास है। तो चलिए सीधा मैं जुड़ती हूँ हर्ष के साथ और समझते हैं कि कैसे आपके लक्ष्य जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो हर्ष देखिए, एकमुश्त निवेश भी है और लगभग ये 7 फंड में एसआईपी भी कर रहे हैं 14,500 की। अब मुझे ये बताएं, ये बहुत आम हम आजकल नोटिस कर रहे हैं हर्ष, जहाँ पर निवेशकों ने लमसम इन्वेस्टमेंट का अलग एक पोर्टफोलियो बना रखा है और एसआईपी का अलग पोर्टफोलियो बना रखा है। तो जिस फंड में आपने लमसम इन्वेस्ट किया है, क्या उसी में आप एसआईपी नहीं कर सकते? जी हाँ कविता, एक्चुअली एकदम सही कहा आपने कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक एसआईपी अकाउंट खोल रखा है तो उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपका एक एसआईपी पोर्टफोलियो है, आपने एक फोलियो क्रिएट किया है जिसमें आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वही स्कीम में, वही फोलियो नंबर में आप चाहे तो बीच में लमसम भी कर सकते हैं, और उसका आपकी एसआईपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो एसआईपी अपनी जगह है और लमसम उसी में ऐड होते रहेगा। तो आपको अलग एसआईपी का फोलियो या अलग स्कीम लमसम के लिए करने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज हम अगर विशाल जी के पोर्टफोलियो में देखते हैं तो इन्होंने करीबन 13 स्कीम्स ले रखी हैं, और टोटल में इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो महीने का 14,500 रुपए है, और जो लमसम है 60,000 रुपीज है, जो टोटल में लमसम उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके लिए उनके पास 4 या 5 स्कीम्स हो गई हैं। तो विशाल जी, ये सब आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अभी मार्केट ऐसी सिचुएशन में है जहां आपने बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो उसमें करीबन आपको 31% गेन्स दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि जिसमें आपने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स भी ले रखे हैं, आपने सेक्टोरियल फंड्स ले रखे हैं, तो आप कंसोलिडेट कर लीजिए। तो जो भी आप एग्जिट भी कर रहे हैं आपको प्रॉफिट में हो रहा है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो आपकी एसआईपी है 14,500 रुपए, वो इन्हीं 3 फंड में करें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही है, कोई नई स्कीम हम जोड़ नहीं रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, उसमें आप अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे अमाउंट बढ़ा के, अभी आप 1,000 रुपया कर रहे हैं तो उसे बढ़ा के 6,000 रुपया कर लीजिए। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में आप पहले जो इन्वेस्ट करे थे वो 6,000 रुपया था, अभी वो स्कीम में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर आप महीने की 6,000 कर रहे हैं उसमें तो वो कंटिन्यू करते रहिए, आप एलिजिबल हैं ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए भी। और एसबीआई स्मॉल कैप में 2,500। तो ये जो आपका 14,500 रुपए है ना, ये 3 स्कीम में ही पूरा हो जाएगा, आपको उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी जितनी सारी स्कीम्स हैं उनमें से मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप रिडीम कर लें, और प्रोपोर्शनेटली इन्हीं 3 स्कीम्स में आप वापस इन्वेस्ट कर दें। तो एसआईपी भी इन 3 स्कीम में चल रही है और लमसम भी आप इसमें कंसोलिडेट कर लिए। तो आगे जाते हुए आपके पास सिर्फ 3 स्कीम रहेगी जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 10 साल में 4 करोड़ रुपए तो इकट्ठे नहीं होंगे, जितना आप खाली म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मैं आपका पीपीएफ वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसमें। तो अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं तो करीबन 35 से 40 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं 4 करोड़, तो मोस्ट सर्टेनली आपको ये पता चल गया होगा कि आगे जाते हुए आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना है। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है या जैसे मौका मिलता है, लमसम या एसआईपी आप बढ़ाइए, और लमसम को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई अगर लमसम कहीं से आता है, कोई बोनस या कोई विंडफॉल प्रॉफिट होती है, या कोई आपको इंसेंटिव्स आपके मिलते हैं, तो आप उसको तुरंत में लमसम के रूप में आप इन्हीं 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सलाह विशाल शाह को। दिनेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम। 15 साल में 1 करोड़ रुपए 10,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, और बेटे के लिए और बेटे के बेहतर भविष्य के लिए आपने ये निवेश करना है ना? हाँ जी मैडम। चलिए, सवाल हमारे पास है। हर्ष, क्या सलाह?
क्योंकि 15 साल का टाइम होराइजन है और जो इनके बेटे के लिए जो इन्वेस्ट करें वो भी यंग है, 20 साल के हैं, तो डेफिनेटली है कि आप इक्विटी स्कीम्स में निवेश करें ताकि आपको ग्रोथ का फायदा मिले आगे जाते हुए। जो 10,000 रुपए है वो 2,500 रुपया पर स्कीम के हिसाब से इन 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, टाटा इक्विटी पीई फंड और एबीएसएल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। अभी आगे जाते हुए अगर आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी भी है या आपके बेटे जब खुद कमाने लगते हैं और ये एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इन्हीं स्कीम्स में आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो एलोकेशन है वो मैंने अलग अलग मार्केट सेगमेंट से आपको दे दिए हैं। और जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, अगर 1 करोड़ रुपए आपको 15 साल में चाहिए तो आपको महीने की एसआईपी करीबन 17 से 18 हजार करनी होगी। जो आप आज की तारीख में 10,000 करने की सोच है, तो आगे जाते हुए जैसे बढ़े, जैसे मैंने कहा, इन्हीं स्कीम्स में आप बढ़ा दीजिएगा और स्कीम्स जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और गौतम पति हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौतम जी नमस्कार। हेलो। गौतम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपको सुन सकती हूँ। आपके जो फंड्स हैं मैं एक बार नाम दोहरा देती हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, कोटक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, डीएसपी का मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है। जी जी जी। 15 से 20 साल में 3 करोड़ रुपए आपको चाहिए। जी। ये एलआईसी का जो 5 लाख का निवेश है किस पॉलिसी में है? जीवनानंद में। एलआईसी का जो 5 लाख का निवेश है वो किस पॉलिसी में है? वो जीवनानंद जो पॉलिसी है इसमें म्यूचुअल फंड जीवनानंद में जो पॉलिसी है। अच्छा, चलिए समझ गए। हर्ष, अगेन कविता, वही पॉइंट है कि अगर आप 18,000 रुपए की, इनके टोटल एसआईपी जो महीने की है वो है 18,000 रुपए, उसके लिए 9 स्कीम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4-5 स्कीम अगर हो तो आपका काम पूरा हो जाता है। तो गौतम जी, आपके एग्जिस्टिंग 9 स्कीम्स में से ही मैं चूज करके आपको 5 स्कीम सिलेक्ट कर रहा हूँ, उन्हीं में आप अपना 18,000 रुपए इन्वेस्ट करिएगा। कोटक फ्लेक्सी कैप में 8,000, डीएससी मिड कैप में 4,000, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 3,000, क्योंकि आप पहले से कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू करिए। एक्सेस ईएलएसएस में 1,000 ही करिए, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको उतनी की जरूरत है टैक्स बेनिफिट के लिए। और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में 2,000। तो ये 5 स्कीम में ही आप अपना 18,000 रुपया इन्वेस्ट करें। और जो बाकी की स्कीम्स है वही सलाह आपके लिए भी रहेगी जो मैंने पहले दी थी प्रीवियस कॉलर को, कि आप बाकी की स्कीम्स में से रिडीम करके इन्हीं स्कीम्स में आप उसे री इन्वेस्ट कर दें। ईएलएसएस से मत करिएगा अगर आपको टैक्स बेनिफिट की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें लॉक इन हो जाता है। और जहां रहा सवाल आपके टारगेट का, अगर हम लॉन्ग टर्म अगले 20 साल का जो एवरेज रिटर्न अज्यूम करें, तो अगर 14% अज्यूम करते हैं तो आप करीबन 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। आपको चाहिए 3 करोड़, तो ऑब्वियसली गोइंग फर्दर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना होगा। तो यहाँ पर इनको अपना निवेश बढ़ाना होगा। एलआईसी की पॉलिसी की हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे हर्ष? वेल देखिए, ये जीवन आनंद पॉलिसी, इनका सम इंश्योर्ड जो है वो 5 लाख रुपए का होगा और इसका प्रीमियम करीबन मेरे हिसाब से 20-25 हजार रुपया होगा। तो वेल इंश्योरेंस में आइडियली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन कितने साल पुरानी है, अभी अभी शुरू की है कि बहुत टाइम हो गया, तो सरेंडर वैल्यू क्या है, तो ये इवेल्युएट करके हम आगे का रास्ता बता सकेंगे। लेकिन इन जनरल इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को अलग रखें। जो आपकी बीमा की रिक्वायरमेंट है, जो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट, और टर्म प्लान के जरिए आपका लाइफ कवर ले लीजिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चूज करें, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इनके पास एनपीएस है, पीपीएफ है। सो दोज आर बेटर इन्वेस्टमेंट जब हम उसे इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कंपेयर करते हैं। चलिए, तो ये तो गौतम पति को सलाह होगी। दिलीप कुमार पाठक का मैं सवाल लूंगी। क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ दिलीप पाठक जी? जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर कंपनीज फंड है ना? बस यही दो हैं आपके पास? वन लाइफ इंश्योरेंस भी है जहाँ पे हम 80,000 रुपीज ईयरली हम इन्वेस्टिंग इन दैट। 80,000 रुपए डालते हैं। सर, आपको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा, ये तो आपको पता है ना? हाँ जी। कितना बढ़ा पाएंगे? मुझे 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं जस्ट तो वो हिसाब से मैं 20,000 रुपया और बढ़ा सकता हूँ। तो जो भी आप बताएंगे अकॉर्डिंगली आई कैन इंक्रीज इट। ऑलराइट, हर्ष बताएं कितना निवेश उनको बढ़ाना होगा ताकि 15 साल में 1 करोड़ इन्हें मिले? तो वेल अगर हम अनुमान लगाते हैं वही लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न का करीबन अबाउट 14%, तो इन्हें 17 से 18 हजार रुपए हर महीने के इन्वेस्ट करने हैं टू अचीव 1 करोड़ का जो टारगेट है इनका।
तो जितना वो बता रहे हैं कि टोटल में अगर 20,000 महीने का कर सकते हैं तो इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होने की पूरी उम्मीद है। इनका पोर्टफोलियो में एक मैं ऑब्जर्वेशन दूंगा कि अगर ईएलएसएस फंड है, हम हटा दें, जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, तो सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड है। सो कोई भी निवेशक अगर ईएलएसएस तो टैक्स के लिए हो गया मान लीजिए, उसके अलावा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक ही स्कीम ले रहे हैं, वो स्मॉल कैप ले रहे हैं, तो आइडियली ये सही नहीं होता है अनलेस आप स्मॉल कैप फंड को बहुत आप कॉन्शियसली चाहते हैं कि आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लें। अगर एक फंड ऐसा कुछ ले रहे हैं जिसमें आपको मार्केट का एक्सपोजर चाहिए, तो एक फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा अप्रोच है, क्योंकि वो फंड मैनेजर को एक लिबर्टी देता है कि आप मार्केट पूरे सेगमेंट में, लार्ज मिड स्मॉल कैप में कोई भी कंपनी अच्छी लगती है उसमें आप निवेश कर लें। तो मेरी सुझाव ये रहेगा कि फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड की जगह आप एक फ्लेक्सी कैप लें। फ्लेक्सी कैप में मैं आपको 2 नाम बता सकता हूँ जो आप कंफर्टेबल उसमें ले सकते हैं। कैनरा डिबेको फ्लेक्सी कैप है या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो इनमें से आप एक फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस, और फिर आप चाहें तो आप एक मिड कैप फंड जोड़ें अपने पोर्टफोलियो में, और आगे जाते हुए देन एक स्मॉल कैप जोड़ें। तो ये एक तरीका होगा अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर देने का। ऑलराइट, चलिए शो का आखिरी पड़ाव जहां पर हम अब रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, बताएं क्या है आज का निवेश का गुरु मंत्र जो आप दर्शकों को सजेस्ट कर रहे हैं? वेल कविता, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कई साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो जब हमारे पास आते हैं देखने के लिए, उसमें स्मॉल कैप बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स भी होते हैं। तो हमने पूछा कि क्या कारण है कि आप स्मॉल कैप ले रहे हैं। बोलते कि उनका पास्ट रिटर्न हमने देखा तो बहुत अच्छा रिटर्न था दूसरे का फंड से कंपैरिजन में। तो ये समझना होगा कि जो पास्ट में अगर एक सेगमेंट चला है, एक मार्केट सेगमेंट में स्मॉल कैप अगर चला है और उसका रिटर्न आया है, मान लीजिए आपको 25-30% रिटर्न दिखाओ, जरूरी नहीं है कि ये अगले साल या उसके आगे भी उतना ही रिटर्न देगा। वो चल चुका है मान लीजिए, तो सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के अगर आप उसी टाइप के उसी मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना समझे कि स्मॉल कैप की रिस्क और वॉलेटिलिटी कितनी होती है, तो दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप आगे जाते हुए नुकसान बहुत भयंकर खा सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, आप जब भी पोर्टफोलियो क्रिएट करें, आप एक सेगमेंट वाइज डाइवर्सिफाई करें कि लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, वैल्यू ओरिएंटेड, ऐसे अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें हर तरीके के फंड्स हो, ना कि सिर्फ देख के कि भाई पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर्स में अगर स्मॉल कैप ने परफॉर्म किया तो आगे जाते हुए मैं सारा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना लूं। तो पोर्टफोलियो बनाते हुए ध्यान रखें आपके गोल्स, आपकी रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन देख के बनाइए, ना कि कौन से सेगमेंट ने अच्छा रिटर्न दिया और सारा एलोकेशन उसमें कर दें। चलिए, काफ़ी पते की बात और बेहतरीन निवेश का गुरु मंत्र जो कि आपको अपने निवेश के पूरे सफ़र में याद रखना है और इस पर अमल भी करना है। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की आज। चलिए, इसी के साथ शो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको भी वो नंबर बता देते हैं जहां पर सीधे आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपको बस अपना जो पोर्टफोलियो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। नंबर है 9619873567 और इस नंबर पर आप अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पे कोई सवाल, इंश्योरेंस पर, लोन को लेकर कोई सलाह चाहते हैं तो सारे सवाल आप इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं और हम हमारे एक्सपर्ट पैनल से आपकी बात करवाएंगे और आपको देंगे सही सलाह आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए। नमस्कार।